मैयत का एक से ज़्यादा मरतबा जनाज़ा पढ़ने का क्या हुक्म है। जनाज़ा मैयत के लिए दुआ होती है और सफ़ारिश होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, इज़ा सल्लैतुम अलल मैय्यत फ़अख़लिसू लहु दुआ, जब भी तुम मैयत का जनाज़ा पढ़ो तो खुलूस दिल से उसके लिए दुआ किया करो। मैयत के लिए दुआ एक मरतबा, कहीं भी इसका हुक्म नहीं है कि सिर्फ दुआ आपने एक ही मरतबा करनी है। 1000 मरतबा भी मैयत के लिए दुआ करो तो इसका मैयत को फ़ायदा होता है। तो जनाज़ा भी दुआ है और सफ़ारिश है, और सफ़ारिश भी बार बार करने से ना अल्लाह ने रोका है, ना अल्लाह के रसूल ने रोका है, किसी ने भी नहीं मना किया कि सफ़ारिश एक से ज़्यादा मरतबा नहीं हो सकती, और ना ही दुआ और सफ़ारिश को एक अदद के साथ किताब व सुन्नत की किसी दलील में मुतय्यन किया गया है। और कोई ऐसी नस भी नहीं है किताब व सुन्नत में वाज़ेह और सरी जिसमें मैयत का दोबारा जनाज़ा पढ़ने से रोका गया हो। जब ये दुआ है, सफ़ारिश है और मैयत का दोबारा जनाज़ा पढ़ने से रोका नहीं गया, तो फिर क्यों जनाज़ा पढ़ना जायज़ नहीं है दोबारा। वैसे रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसन सनद के साथ साबित हदीस भी मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर हमज़ा सैयदुश शुहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जनाज़ा 9 तकबीरों के साथ पढ़ाया, और आप जनाज़ा पढ़ाकर फ़ारग हुए, फिर एक और शहीद को लाया गया, उनको रख दिया गया हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जनाज़ा पढ़ाया, फिर एक और सहाबी को, शहीद को लाया गया, और भी रख दिया गया, फिर आपने जनाज़ा पढ़ाया, फिर एक और को लाया गया, फिर जनाज़ा पढ़ाया। ये कई मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हमज़ा का, फिर जो साथ रखा गया, फिर जो साथ रखा गया, उनका एक से ज़्यादा मरतबा आपने जनाज़ा पढ़ाया सबका। अगर किसी मैयत का एक से ज़्यादा मरतबा जनाज़ा पढ़ना साबित ना होता, दुरुस्त ना होता, जायज़ ना होता, इस्लाम के अंदर इसकी गुंजाइश ना होती, तो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी सैयदुश शुहदा का एक से ज़्यादा मरतबा जनाज़ा ना पढ़ाते, और जितने भी उनके साथ रखे जा रहे थे उनका भी बार बार जनाज़ा हो रहा था, अब उनका भी बार बार जनाज़ा ना पढ़ाते। तो ये हदीस शरह मानिल आथार है, इमाम तहावी हनफी बुज़ुर्ग हैं, उनकी किताब है, उसकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 105 पर हदीस मौजूद है। अल्लामा नासरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, इसनादुहु हसनुन, इसकी सनद, इस रिवायत की सनद हसन है, रिजालुहु थिक़ातुन, और इसके सारे के सारे रावी सिका हैं। इसकी सनद में मोहम्मद बिन इसहाक रावी है जो मुदल्लिस है, लेकिन यहाँ पर सिमा की तसरी मौजूद है। तो जब मुदल्लिस रावी की सिमा की तसरी आ जाए तो वो इल्लत ख़त्म हो जाती है। और इस सनद की और भी कई शवाहिद भी, इस हदीस के शवाहिद भी मौजूद हैं, जिन शवाहिद की बिना पर यह हदीस हसन दर्जे से कम की बन ही नहीं सकती किसी सूरत में। तो ये तो सरी नस आ गई है, फ़ैसला कुन दलील है कि एक मैयत का बार बार जनाज़ा पढ़ा जा सकता है, और इसकी मना की कोई दलील किताब व सुन्नत में है ही नहीं सिरे से। और एक सही बुखारी में भी हदीस है, उससे भी इस्तेदलाल हो सकता है। वो हदीस है कि एक औरत मस्जिद में झाड़ू दिया करती थी, वो फौत हो गई रात के वक़्त। सहाबा ने उसको मामूली औरत समझा और अल्लाह के नबी को इत्तला किए बगैर उसका जनाज़ा पढ़ के दफन कर दिया उसे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला, आपने कहा कि मुझे तुमने बताया क्यों नहीं कि वो फौत हो गई है। तो उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी मामूली औरत थी, हमने रात को आपको तकलीफ़ देना पसंद नहीं किया। आपने फरमाया, दुल्लूनी अला कब्रिहा, मुझे उसकी कब्र बताओ, कब्र कहाँ है उसकी। तो सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए, आप कब्र पर पहुँचे तो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ मिलकर जनाज़ा पढ़ाया। सहाबा ने पीछे सब बनाई और कब्र पर इमामुल अंबिया ने जनाज़ा पढ़ाया है। तो अब वो जो पहले जनाज़ा पढ़ चुके थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाज़ा पढ़ा रहे हैं। आपने वहाँ पर कोई जो है ना कैद नहीं लगाई कि जो पहले इस औरत का जनाज़ा पढ़ चुके हैं वो नहीं पढ़ सकते। अगर ऐसा कोई मसला होता तो आप रोक देते ना उनको, जो आपको कब्र दिखाने के लिए लेकर गए थे। तो कब्र दिखाने के लिए लेकर गए थे, इसका मतलब है वो कब्र पर गए थे और जनाज़ा पढ़ के ही गए थे ना कब्र पर। तो उन्हें जनाज़ा पढ़ा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, सब बनाई है इमामुल अंबिया के पीछे। ये दलील भी इस हदीस से भी साबित होता है कि मैयत का दोबारा जनाज़ा पढ़ा जा सकता है, और जितनी मरतबा कोई चाहे पढ़ सकता है। दुआ है, दुआ के लिए तो कोई पाबंदी है ही नहीं है कि इससे ज़्यादा मरतबा नहीं हो सकती।